यूपी उपचुनाव से ज्यादा बिहार उपचुनाव का मुद्दा गर्म है। नेताओं के चुनावी भाषणों में तो परिवारवाद पर चढ़ाई और लड़ाई खूब होती है। आपने देखा होगा जब मौसम उपचुनाव का आया तो परिवारवाद का बोलबाला हर तरफ नजर आया, फिर चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो या हो बीजेपी। बिहार में उपचुनाव का सियासी दंगल। क्या है परिवारवाद का चुनावी एंगल? बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी शामिल हैं, जहां पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ है, परिवारवाद का बोलबाला है। बेलागंज सीट की बात करें तो आरजेडी ने अपने सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड ने इस सीट पर मनोरमा देवी को प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व एमएलसी है और दिवंगत नेता बिंदु यादव की पत्नी भी हैं। इमामगंज सीट की बात करें तो यहां पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी को अपना प्रत्याशी बनाया है। रामगढ़ विधानसभा सीट से आरजेडी ने पार्टी सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। तरारी विधानसभा सीट से एनडीए की तरफ से बीजेपी ने पूर्व विधायक और बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और चारों ही सीटों पर परिवारवाद हावी है, मगर सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट को लेकर हो रही है वो गया की इमामगंज सीट है, जहां पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बेटा संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री है, उनकी समधन ज्योति मांझी पार्टी की विधायक हैं और अब मांझी ने अपनी बहू और ज्योति मांझी की बेटी को इमामगंज से प्रत्याशी बना दिया है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। रोहित सिंह हमारे सहयोगी पटना से इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, उपचुनाव में अब परिवारवाद फुल है और सब कुछ कूल है लगभग हर पार्टी के लिए। बिल्कुल अंजना, और शायद यही वजह है कि इस बार के उपचुनाव में परिवारवाद का मुद्दा शायद ही कोई पार्टी जो है वो उठाएगी, क्योंकि क्या बीजेपी, क्या आरजेडी हो या फिर क्या जीतन राम मांझी की पार्टी, तमाम लोग ऐसा लगता है हमाम में नंगे हैं और सभी लोग जो है वो परिवारवाद को खुलकर यहाँ पर जो है वो बढ़ा रहे हैं और प्रत्याशी जो उतार रहे हैं। और यहाँ तक कि इमामगंज का तो हमने बताया था, साथ ही साथ अगर हम रामगढ़ की बात करें तो वहां पर सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी के सांसद है, उनके भाई को टिकट दिया गया है। और अजीत सिंह जो है वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर कोई भी अब दल जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, कोई मॉरल ग्राउंड नहीं ले सकता है कि वो परिवारवाद में शामिल नहीं है या फिर परिवार को आगे नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि चारों सीट पर है इस बार उपचुनाव में परिवारवाद का बोलबाला साफ तौर पर देखा जा रहा है। अंजना, धन्यवाद रोहित सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। रोहित हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हुए थे। परिवारवाद का चुनावी एंगल आपने देखा, उपचुनाव में परिवारवाद फुल है, सियासी भाषणों वाले दावे गुल हैं। मतलब चुनाव आया तो बिहार में हर पार्टी को नेताओं का परिवार याद आया। अब जनता किसके परिवार को रिजेक्ट करेगी, किसे सिलेक्ट करेगी, ये नतीजे बताएंगे जो 23 नवंबर को आएंगे।